सिर्फ लात घूसों से इस पे मारने का एलिगेशन है मालूम। और डिसीज है, वो जो हिस्ट्री शीटर है मालूम, वो चाकू लेके हमारे घर पे आए थे मालूम। घटना जो है वो 28 मई की बताई है। FIR नेक्स्ट डे रजिस्टर्ड हुई है 29/5 को रात में 10:34 पे। मेन एलिगेशन मेरे पे नहीं है, मेन एलिगेशन बाकी मुलजिमों पे मालूम कि विशाल ने डंडे से, सागर ने पाइप से, आशू और इनने जो है उससे मारा। मेरे पे एलिगेशन है कि मैंने लात घूसों से मारा। मतलब ये जानवर पकड़ने का विवाद था। और इसमें आप देखेंगे द स्टेटमेंट ऑफ द इंजर्ड, लाला इलियास अशोक मारो। जो लाला इलियास अशोक पे सिर्फ इतना सा है मारो कि लाला खींची ने लात घूसों से वो मारा, सागर ने प्लास्टिक के पाइप से गोविंद को मारा। मैंने जब गोविंद को बचाने का प्रयास किया तो भयूर आकाश खींची ने अपनी कमर में से लोहे का धारदार चाकू निकाला जो मुझे मारा, जिससे मैंने हाथ से पकड़ लिया। इसमें मैंने एक अदम चेक भी पेश की। इस घटना के ठीक एक दिन पहले मालूम, ये तो क्रॉस केस का क्राइम नंबर है 435/21, उसकी कॉपी पेश की मालूम। पहले हमने सेम डे FIR लॉन्च करा दी। फिर एक दिन पहले भी हमारे घर आया, हमारे घर पे पत्थर वगैरह फेंके इसने लॉकडाउन के दौरान मालूम, और हमारा नुकसान करा तो 427 की FIR दर्ज हुई। एंड फाइनली आई एम बिहाइंड द बार सिंस 26 जून 2021 मालूम। ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर हैव बीन इलेप्स्ड मालूम। और कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजुरी है विच इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रेजेंट एप्लीकेंट मालूम। So he is not the main accused my lord, and rather it is a case of self defense my lord, which is covered under section 96। लगा कि इन्होंने ही बुलाया था घटना किसको? वो डिसीज को फोन लगा कि इन्होंने ही बुलाया था। और गाड़ी भी उन्हीं से जब्त हुई, जो स्पॉट पे से गाड़ी जब्त हुई है कल अशोक लाला के नाम से ही है। और वो क्रॉस FIR तो इन्होंने बचने के लिए एक दिन पहले कर दी थी। उसका हिस्ट्री शीट या रिकॉर्ड भी पेश किया मैटर मैंने, जो डिसीज का है। और क्या चाकू आई विटनेस? हाँ सर, इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स में कॉमन एलिगेशन है सबके साथ में लात घूंसे और लाठी से मारने का। कुछ के स्टेटमेंट में आया है कि लाला भट्ट ने चाकू से वार किया। ऐसा करके दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों आई विटनेस के स्टेटमेंट है। चाकू से कहा है सर ये मनोहर पिता मोतीलाल। मनोहर इज आल्सो आई विटनेस। हाँ तो सब ऑलमोस्ट सभी आई विटनेस है इसके अंदर। तो मनोहर ने बोला कि मेरे संग लाला खींची ने चाकू पाइप पर लट से मारपीट की, इससे मुझे चोटें आई, ये इंजर्ड भी है। अब इसके बाद राजेश लकवाल है। राजेश लकवाल ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला है चाकू पाइप पर लट से मारपीट की, ये एलिगेशन है। सूरज पिता कमल राठौर है, इसके स्टेटमेंट में आया है कि लाला खींची ने लात, एक कॉमन एलिगेशन है इसके अंदर, बाकी लोगों के साथ में लात घूंसे और लट से मारपीट करी है। और कुछ के स्टेटमेंट में चाकू से मारपीट करने का एलिगेशन आया है। जब्ती जो हुई है इससे जब्ती जो हुई है इससे वो मोटरसाइकिल की हुई है। एलिगेशन लगभग सब पे कॉमन है। एज पर द MLC मल्टीपल इंजरीज हैं। ये है सर। चाकू की कोई रिकवरी नहीं है मालूम मेरे से। हाँ, चाकू की रिकवरी नहीं है। और ये जो आप देखेंगे डिलेड FIR एक दिन बाद, और वो जो इंजर्ड मेन स्टार विटनेस है सूरज, जिसके खिलाफ भी क्रॉस केस है, उसने स्पेसिफिक कहा है मालूम। बाकी लोगों के खिलाफ मैंने कि ये जो, क्योंकि दो नाम है मालूम, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक विशाल है, उसका विशाल रवि पिता दुर्गा सिंह, उसके स्टेटमेंट में चाकू से आया है। आशु उर्फ आशीष खींची एवं लाला खींची ने चाकू पाइप लट से मेरे संग मारपीट की, इससे मुझे चोटें आई, ये भी इंजर्ड है। और इमीडिएटली अस्पताल ले जाते में डेथ हो गई उनकी। तो लात घूंसों से और लाठी से भी चोटें तो ऐसी थी कि गंभीर थी वो, क्योंकि अस्पताल ले जाते से उनकी डेथ हुई है। क्रॉस केस सेम डे कॉल डिटेल भी नहीं है। कॉल डिटेल नहीं, आई विटनेसेस और इंजर्ड इतने इसके अंदर कि वो सबके स्टेटमेंट है। अच्छा आप देखेंगे 161 में भी कोई मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं है, न कोई कॉल डिटेल पेश की है, न कोई मेरा मोबाइल नंबर बताया या उनका नंबर पता है कि मैंने बुलाया हो मालूम। जबकि ये रादर ही वाज द एग्रेसर, क्योंकि एक दिन पहले जो 427 की FIR हुई मालूम, वो मैंने अदम चेक पेश किए, इन्होंने मेरे घर पे तोड़फोड़ करी इसी डिसीज ने मालूम। और फिर अगले दिन फिर आया चाकू लेके मालूम। तो मैंने ऐसा नहीं, आई डिड नॉट एब्सकॉन्डेड मालूम। ऑन द वेरी सेम डे द क्रॉस केस FIR वाज लॉन्च्ड स्टेटिंग दैट कि सूरज और डिसीज ये चाकू लेके हमारे घर पे आए और हमारे साथ मारपीट की। एंड सम ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स हैव सफर्ड इंजरी इन द सेम इंसिडेंट। सो वी आर नॉट डिनाइंग द इंसिडेंट, वी आर सेइंग रादर इट इज द डिसीज हु वाज एग्रेसर मालूम, बिकॉज बीइंग एन एग्रेसर मालूम। एक दिन पहले घर तोड़ना, फिर अगले दिन वापस फिर मारने आना, तो जो है और जो है मारपीट करना मालूम। और मेरे से कोई चाकू की रिकवरी नहीं है, ना कोई कॉल डिटेल है, ना मेरे से कोई फोन वगैरह जब्त हुआ है मालूम। और 1 साल से ऊपर हो गया मालूम। ये 26 जून 2021 से जेल में।
एफआईआर में Yes, भी Mr. नाम Sagre. एफआईआर में भी नाम कि सबने लात घूंसे और लाठी डंडों से मारा। रखेंगे। लाख घूसे का ही और लाठी डंडे, हाँ। नाइफ का तो कोई रिकवरी है नाइफ की रिकवरी तो नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी है, नहीं। वो वीडियो में वीडियो में है वो। अब वो एग्जिबिट क्या क्या हुआ है मेरे को पता नहीं है। सीडी चालान में है तो सही। सीसीटीवी फुटेज एक वहाँ पे केटीएम स्कूटी का शोरूम था, उस शोरूम उसके सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है सारा इंसिडेंट। Considering the aforesaid submissions and taking into consideration that most of the eyewitnesses have stated that the applicant had beaten the deceased with the help of fist and kicks and full stop. There is no recovery of any weapon from the applicant. The applicant is in jail since 26 जून मालक 21 26 June 2021 and the trial is likely to take time. I am of the view that the applicant is entitled for grant of bail 50,000. हो गया